हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजन की मदर बोलती है कि तुम्हें यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले प्लेस कर दिया गया था, पर तुम्हारे फादर ने अरेंज किया कि तुम इसी एरा में बड़े हो। तो एपिसोड नंबर 478 की स्टार्टिंग होती है। उसकी मदर बोलती है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे फादर के अरेंजमेंट सही नहीं थे। तुम जिंदा इसीलिए हो क्योंकि तुम लकी हो यहाँ पे। अगर मैं तुम्हारे इनकारनेशन ऑफ फियर नहीं बनी होती और इस डाउट डिस्कशन वेन्यू में नहीं आई होती तो मुझे लगता है लुइयाना पे मर जाती, और तुम भी। मैं ये नहीं भूलना चाहती हूँ कि क्या हुआ यहाँ पे। तुम बस याद दिलाना है मेरे को मेरी मेमोरीज को, और जब तुम मुझे नेक्स्ट टाइम देखोगे तो इसे वापस करनी है मेरी मेमोरीज। लुजंग बोलता ठीक है। वैसे फिंगर्स लुजंग के फोरहेड में रखती है और कुछ लाइट टाइप लुजंग के फोरहेड में चल जाती है। लुजंग सोच रहा होता है कि प्रीवियसली शीजाओ कौन ने भी ऐसे एक पेटल मेरे सर में डाल दी थी, पर इस टाइम ये लाइट ककून की तरह लग रही है। ये कुछ अजीब सी है, पर जब भी मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे को एक स्टेबल जैसी फीलिंग आ रही है, सही जैसी फीलिंग आ रही है। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं घर पे हूँ। उसकी मदर लुयान को उठा लेती है, बोलती चलो चलते हैं, मैं तुम्हें युआन लाओ की लेगेसी को ऑब्टेन करने के लिए लेके जाती हूँ। जियाना बोलते लुजंग और लुयान तुम ठीक तो हो? लुजंग बोलता हाँ, इनकी वजह से है ये। जियाना बोलता ये कौन है? लुजंग बोलता ये मेरी मदर है। जियाना बोलता मदर? पर ये तो तुम्हारी फियर इनकारनेशन है, यहाँ पे चल क्या रहा है? लुजंग बोलता है कि गलती से मेरी मदर मेरी फियर बन गई है। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी मदर है, इसलिए ऐसा वैसा कुछ हुआ। जियाना बोलता अच्छा ऐसी बात है, कांग्रेचुलेशंस। ऐसा लग रहा है कि तुमने डाउट डिस्कशन की लेगेसी को ऑब्टेन कर ली है। और हम लुजंग बोलते क्या हुआ तुम दोनों, मतलब तुम सभी को, तुम ऐसे पेल से लग रहे हो। वो लुयान को लुजंग को दे देती है उसकी मदर और बोलती है कि तुम्हारे जो स्वॉर्ड्स है उसने तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं ना। जब भी रेड लाइन चली जाएगी तो तुम 3 क्राइसिस और 3 कैलेमिटीज को फेस करोगे, पर काफी ज्यादा लोग तो फर्स्ट क्राइसिस को सरवाइव नहीं कर पाते हैं। 3 क्राइसिस और 3 कैलेमिटीज है तुम्हारे सामने तो तुम पक्का ही मर जाओगे। ये सुन के लुजंग हैरान होकर बोलता है क्या? जियाना ऐसे स्माइल करता है और बोलता है जब हमने कैलेमिटी स्वॉर्ड को यूज करने की सोची तो हमें पता था क्या होने वाला है हमारे साथ। मुझे डर है कि हमारी जो फेट है वो चेंज नहीं हो सकती है। लुजंग चुप होता है। उसकी मदर बोलती है मुझे याद है कि जो कैलेमिटी स्वॉर्ड्स हैं वो स्वॉर्ड क्लैन के जीनियस ने क्रिएट की हैं। ये एक्चुअल में मिसफॉर्च्यून स्वॉर्ड्स है जो कि ट्रू मीनिंग ऑफ अटर्नल स्वॉर्ड से बनाई गई हैं। ऐसे तो जो 3 क्राइसिस और 3 कैलेमिटीज से कोई नहीं बच सकता है, पर हम इन चीजों को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जियाना बोलता है ट्रांसफर? क्या इसका मतलब हम बच सकते हैं जिंदा? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इम्पॉसिबल, लॉर्ड वू हैन भी ऐसा नहीं कर पाए। दूसरा बोलता है पर हम ट्रांसफर किसको करेंगे? लुजंग बोलता है कि यहाँ पे परफेक्ट कैंडिडेट है हमारे लिए। वेल डोंगफंग गुई की बात हो रही होती है, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। लुजंग की मदर अपने बालों से उसे पकड़ती है और उठा के ले आती है। वो बोलती है तुम्हें बस अपनी स्वॉर्ड को इसकी बॉडी में पियर्स करना है, पर इसे मारना मत। इस तरीके से तुम्हारे जो 3 क्राइसिस और 3 कैलेमिटीज है वो ट्रांसफर हो जाएंगी इसको। डोंगफंग गुई बोलते तुम क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? जियाना बोलते चिंता मत करो, हमारी स्वॉर्डमैनशिप एक्सीलेंट है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। वैसे सारे अपनी स्वॉर्ड्स को पियर्स कर देते उसकी बॉडी में। उसकी मदर फिर ऐसे ही कैलेमिटी ऑफ हेवन, कैलेमिटी ऑफ अर्थ, फ्लो रिवर्सल कुछ बोलती है और सारा जो कर्स होता है वो उसी की बॉडी में डाल देती है। लुजंग देख के हैरानी से सोच रहा होता है कि ये औरत तो सेम ये जब मैं फेट एक्सटिंग्विशिंग स्नेक ट्रिब्यूलेशन को फेस कर रहा था, ये थोड़ा बहुत फेमिलियर लग रहा है। लुजंग बोलता है कि मैं पहले लक में बिलीव करता था, पर तब मैंने रियलाइज किया कि सब कुछ मेरे फादर ने मेरे लिए अरेंज किया हुआ है। जो ये सो कॉल्ड मिसफॉर्च्यून है ये भी एक तरह की स्पेशल एनर्जी है ना, या फिर ये जो 3 क्राइसिस और 3 कैलेमिटीज हैं ये कैलेमिटी स्वॉर्ड का कुछ पुश बैक है, मतलब इफेक्ट है एक तरह से। उसकी मदद बोलती है नहीं, ये सिर्फ प्रीवियस लक का इफेक्ट है एक तरह से। लुजंग बोलता है क्या लक सच्ची मुझे एग्जिस्ट करता है? उसकी मदद बोलती है नेचुरली वो एग्जिस्ट करता है, ये एक तरह की अथॉरिटी है गॉड डोमेन में। अगर तुम्हारे पास काफी ज्यादा गॉड मार्शल कॉइन्स होंगे तो तुम अपने लक को भी चेंज कर सकते हो रूलिंग स्लेट में मतलब कुछ करके। ये तुम से डिफिकल्ट नहीं होता, पर जो कैलेमिटी स्वॉर्ड्स हैं जो कि ट्रू मीनिंग ऑफ एटर्नल स्वॉर्ड से बनाई गई हैं वो तुम्हारे लक को हाई लेवल पे बूस्ट कर सकती हैं। तो इसलिए सेंट भी कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। लुजंग बोलता है हाई लेवल मदर? क्या तुम हाई लेवल और लाइफ फॉर्म की? उसकी मदर बोलती है तुम ऐसा बोल सकते हो, पर जो कैलेमिटी स्वॉर्ड्स है वो भी कंप्लीटली नहीं है। अगर कोई अदर शोर रेलम का वॉरियर मिसफॉर्च्यून स्वॉर्ड को रिलीज करता तो ये इतना भी आसान नहीं होता ट्रांसफर करने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है तो अच्छा ऐसी बात है, जो ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ है वो हायर बीइंग से है जो कि प्रिमिडल क्यू से बाहर के हैं। चाहे जितना मजे टैलेंटेड क्यों ना हो जीनियस स्वॉर्ड क्लैन का जिसने ये कैलेमिटी स्वॉर्ड क्रिएट की है, जो ट्रू मीनिंग ऑफ एटर्नल स्वॉर्ड उसने कॉम्प्रिहेंड किए वो अभी भी इनकम्प्लीट है। इसलिए जो कैलेमिटी स्वॉर्ड है वो कमजोर है थोड़ी सी। पर अगर मदर कर सकती है तो इसका मतलब वो गॉड डोमेन के बाहर की है। क्या वो भी अदर शोर में
पहुंच गई है, पर अगर इनके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वो अंडरग्राउंड की छुपी हुई है। वैसे अपने कुछ एनर्जी को रिलीज करती है और सारे कर्स को उसमें डाल देती है डोंगफंगुई को। डोंगफंगुई ऐसे दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसकी मदर बोलती है कि अब तुम स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल सकते हो। वो सब बोल रहे तो ग्रेट है, अब कंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही है, शुक्रिया। उसकी मदर बोलती है चलो चलते हैं, अब मैं तुम्हें लेगेसी को ऑब्टेन करने के लिए लेके जाती हूँ। डोंगफंगुई वहीं पे होता है और बोलता है क्या तुम मेरे को यहीं पे छोड़ के जाने लगे हो अकेले? तभी कोई शैडो टाइप वहां पे अपेयर हो जाती है डोंगफंगुई के सामने। वो चिल्ला रहा होता है, बाकी चल पड़ते हैं वहां से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक इविल बीइंग था। दूसरा बोलता है कुछ भी हो, ये सिचुएशन को डिजर्व करता ही है। जियाना बोलता है कि चलो अब चलते हैं, आगे फॉलो करते हैं। लुजेंग अब सेफली ऑब्टेन कर सकता है लेगेसी को। लुजेंग बोलता है मदर मुझे तुम्हारे नाम का नहीं पता है। उसकी मदर बोलती है कि मेरा सरनेम ली है। अगर सही तरीके से बोलो तो ली एक सरनेम नहीं है। क्या जियांगर ने कभी सेंट रेस के बारे में सुना है? लुजेंग बोलता है नेचुरली हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसकी मदर बोलती है कि जो सेंट रेस है उन्हें बोला जाता था ओरिजिनल सिटीजन इस वर्ल्ड के। लोगों ने कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया रियल मीनिंग उसके पीछे। ये एक ऐसी रेस है जो कि गॉड डोमेन के बाहर के वर्ल्ड से है और मैं उनमें से एक हूँ। मेरा नाम लू शुई है। लू शुई। लुजेंग बोलता है लू शुई? ये गॉड डोमेन में एक रिवर है जिसका नाम लू शुई है? उसकी मदर बोलती है हाँ, क्योंकि तुम्हारी मदर का नाम उसी रिवर के पर रखा गया है। लुजेंग बोलता है क्या मदर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर ऐसी बात है तो तुम छुपे हुए क्यों हो? उसकी मदर बोलती है ऑफ कोर्स, कुछ लोगों को अवॉइड करने के लिए। डोंगफान चुनजुन आधा रीजन है मेरे छुपने का, बाकी सेंट्स तो कुछ भी नहीं है। जब से ये गॉड डोमेन की क्रिएशन हुई है मेरी आंखों में सिर्फ दो ही जीनियसेस थे एक्चुअल में। एक तुम्हारे फादर थे और दूसरे डोंगफान चुनजुन था। वो दोनों अदर शोर रेलम में जा सकते हैं अपने आप ही। जब मैंने लास्ट देखा डोंगफान चुनजुन ने स्टार्ट कर दिया था सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस करना। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो वो अभी तक अदर शोर रेलम में पहुंच ही गया होगा। लुजेंग बोलता है अच्छा। उसकी मदर बोलती है पर तुम्हारे जो फादर थे वो कुछ ज्यादा इम्पल्सिव थे पास्ट में। उसका टैलेंट डोंगफान चुनजुन से अच्छा था। अगर वो मरे नहीं होते तो वो अभी तक अदर शोर रेलम में पहुंच जाते। लुजेंग सुन के चुप हो जाता है। उसकी मदर बोलती है मुझे माफ कर दो। लुजेंग बोलता है क्या? वो बोलती है कि ये कुछ ज्यादा बर्डन है ना तुम्हारे ऊपर, ये सब कुछ तुम्हारी मदर की गलती है। लुजेंग बोलता है मेरे पेरेंट्स ट्रबल में है, मैं तुम्हारा सन हूँ। अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ इस बर्डन को शेयर करने के लिए तो मैं कैसे लुजेंग पूरे वर्ल्ड को फेस करूंगा? उसकी मदर ये सुन के चुप हो जाती है, बोलती है जियांगर तुम सच्ची मुझे बड़े हो गए हो। लुजेंग बोलता है मदर एक चीज मैं समझ नहीं पाया। उसकी मदर बोलती है हाँ क्या हुआ पूछो। लुजेंग बोलता है कि मैंने मदर को एक मॉन्स्टर की आई से देखा। उस टाइम पे मैं अंडरग्राउंड माइन में गया था जो कि टाई फैमिली ने डिस्कवर किया था और वहां पे एक मर्ड का मॉन्स्टर था। मेरे को लगता है वो तुमसे रिलेटेड है, तुम्हें पता वो क्या चीज है? उसकी मदर बोलती है कि वो मर्ड नहीं है पर वो स्पिरिचुअल डार्कनेस है, तुम पूछ क्यों रहे हो उसके बारे में? लुजेंग बोलता है अच्छा उसे स्पिरिचुअल डार्कनेस बोला जाता है। जो मेरा कल्टिवेशन बेस है वो रुक गया है लो रैंक ट्रू गॉड पे। वो जो आपने स्पिरिचुअल डार्कनेस की बात की उसी की हेल्प से मैंने अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस किया है, पर मैं अपने कल्टिवेशन को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद वो प्रॉब्लम होगी। उसकी मदर बोलती है क्या तुम स्पिरिचुअल डार्कनेस के ऊपर लाइक किया तुमने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस करने के लिए? लुजेंग बोलता है हाँ, ये सब कुछ प्रिमिटिव केओस सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से है जो मास्टर ने मुझे दिया था, उसी की वजह से मेरा इंटरनल वर्ल्ड सभी से डिफरेंट है। उसकी मदर बोलती है प्रिमिटिव केओस सीक्रेट टेक्निक? उनकी इतनी हिम्मत? लुजेंग बोलते क्या हुआ, क्या गलती है प्रिमिटिव केओस सीक्रेट टेक्निक में? उसकी मदर बोलती है सच्ची मुझे सरप्राइज्ड हूँ, क्या तुमने सच्ची मुझे अपने इंटरनल वर्ल्ड को ओपन कर लिया है और स्पिरिचुअल डार्कनेस को ऑब्जर्व किया है और ऊपर से सक्सेसफुली डिवाइन स्पार्क को भी कंडेंस कर लिया है। कितने ज्यादा संस्कृत ने तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड को क्रिएट किया है? लुजेंग बोलता है 1080 गोल्डन संस्कृत वर्ड्स ने। उसकी मदर बोलती है 1080? गूबे सच्ची मुझे क्रेजी है कि उसने तुम्हें प्रिमिटिव केओस सीक्रेट टेक्निक दे दी और ऊपर से तुम्हारी हिम्मत कि तुमने वो कल्टीवेट भी किया और सक्सेसफुली मतलब कर भी लिया। लुजेंग बोलता है कि हाँ पेनफुल तो था कल्टीवेट करने के लिए पर फॉर्चुनेटली मैं सक्सेसफुल हो ही गया लास्ट में। उसकी मदर बोलती है कि जो प्रिमिटिव केओस सीक्रेट टेक्निक है वो गूबी ने क्रिएट किया था एक स्पेशल मेथड से जो कभी पहले अपेयर नहीं हुआ। क्या सच्ची मुझे काम कर रहा है? और ऊपर से बात यह कि 1000 संस्कृत की डोमेन, क्या तुम्हारे फादर ने सोची होगी ये चीज? ये इस तरीके में मतलब इस वे में कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से पड़ गए। लुजेंग सोच रहा होता है अब ये 1000 संस्कृत डोमेन क्या होती है? उसकी मदद सोच रही होती है ओरिजिनली कोई भी होप नहीं बची हुई थी हमारे लिए, शायद ये जो सिचुएशन है ये पूरे टेबल को पलट दे, एक तरह से सिचुएशन को चेंज कर दे। लुजेंग बोलता मदर तुमने बोला कि तुम मेरे को डाउ डिस्कशन की लेगेसी को ऑब्टेन करने के लिए लेके जा रहे हो, ये डाउ डिस्कशन वेन्यू है क्या और ये लेगेसी है क्या? उसकी मदर बोलती है तुम्हें पता है गॉड डोमेन क्या है? लुजेंग बोलता है एक गिरने वाली शिप। उसकी मदर बोलती है मैं गेस कर सकती हूँ किसी ने तुम्हें बताया। हाँ गॉड डोमेन एक शिप हुआ करती थी जो कि लास्ट होप थी 9 ली पीपल की। ये शिप वो थी जो उस टाइम पे भागने के लिए यूज की गई थी। लुजेंग बोलता है ली पीपल और भागने के लिए यूज की गई थी। सो गाइस एपिसोड नंबर 478 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं पे लाइक कर दो, शेयर करो मेरे दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब करो।